सभी दर्शकों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री व्रत करने वाली विवाहित महिलाओं के अखंड सौभाग्य और उनके पति की लंबी आयु की कामना करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ कराया, जिसके शुभ फल के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने इस कन्या का नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चलने लगी, तभी एक दिन नारद मुनि वहां पहुंच गए। सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला। आखिर में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके सामने अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। उसे पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुंह से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री फिर उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को फिर से जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति भी प्रदान करवाई। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सभी की करना। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। और अब साथ ही विनायक जी की छोटी सी कथा सुनते हैं, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना हर व्रत अधूरा रहता है। तो साथ में विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। तब वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वो मिस्त्री से बोली, मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ के दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की इच्छा पूरी करी वैसे सभी की करना। और अंत में सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।